Hello everyone. Today we will start next topic, the painted image, रंगीन चित्र। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो मुग़ल पांडुलिपियाँ लिखी जा रही थी, उनको कैसे कैसे उनको लिखा गया था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे जो उनको लिखने का कार्य कर रहे थे। तो इसी में से एक हमने बात की थी पेंटर। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जो मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो बुक्स वहाँ पे उस टाइम लिखी गई थी, तो उसमें जो पेंटर थे उन्होंने किस तरीके से पेंटिंग को बनाया और क्या क्या उन्होंने आगे काम किए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है पेंटर्स हू वर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट, कि जो मुग़ल पांडुलिपियाँ थी उनके कार्य में पेंटर भी शामिल थे। जो चित्रकार थे वो भी मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको बनाने में इनका भी योगदान था, जो चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इवेंट्स एंड थीम्स वर टू बी एक्सप्रेस्ड विजुअली इन ए बुक द कैलीग्राफर लेफ्ट द पेजेस अराउंड इट ब्लैंक, कि जब किसी पुस्तक में या किसी बुक में किसी पेज पर चित्र बनाना होता था तो उस टाइम जैसे किसी घटना का जो वर्णन है वो दृश्य रूप में करना होता था। कोई भी घटना हो गई, कोई थीम हो गई उसकी, तो उसको जैसे एक दृश्य रूप में एक्सप्लेन उसको करना है, उसका पिक्चर दिखानी है उसकी। तो जो कैलियोग्राफर थे, जो सुलेखक थे, जो बुकों को लिखते थे अपने हाथ से, कैलियोग्राफर क्या करते थे, जो जिस पेज पे वो लिख रहे हैं और वहाँ पे उसको चित्र बनाना है, तो उस पेज के साइड में जो आसपास की जगह थी उसको ब्लैंक छोड़ देते थे, उसको खाली छोड़ देते थे। इसमें क्या होता था कि जो पेंटर हैं वो बाद में वहाँ पे या तो पेंटिंग कर देते थे या अलग से बनाकर चिपका देते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें द पेंटर मेड द सब्जेक्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स एज ए सेपरेट पिक्चर एंड कंपाइल इट देयर, कि जो पेंटर थे, जैसे यहाँ पे पेज को खाली छोड़ा गया है तो वहाँ पे जो कुछ लिखा गया है, जो वहाँ पे सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसको देखकर जो पेंटर थे वो अलग से पिक्चर बना लेते थे, एक सेपरेट पिक्चर वो उसकी बना लेते थे अलग से, और बाद में क्या करते, कंपाइल इट देयर, उसको बाद में वहाँ पे चिपका देते थे या वहाँ पे उसका संकलन कर देते थे जहाँ पे इस पे जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया था वहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से पेंटिंग बनाने की जो स्किल था, जो कौशल था, उसको क्या कहा गया है, दीज पेंटिंग्स वर मिनिएचर, कि उसको लघु चित्र कहा गया है, कि अलग से, यानी एक अलग से एक पेंटिंग की स्टाइल है ये। ठीक है, मिनिएचर लघु चित्र, कि वो इसको एक छोटा चित्र कहा गया है, कि अलग से उसका एक फिगर बनाया, एक चित्र बनाया और उसको बाद में बुक में ऐड कर दिया गया, वहाँ पे चिपका दिया गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप देखोगे जो पेंटिंग्स थी वो ना केवल बुकों को सुंदर बनाती थी, केवल बुक की ब्यूटी के लिए नहीं थी कि बुकों को सुंदरता प्रदान करनी है, सुंदरता देनी है, वो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को हम रिटन मीडियम से नहीं समझा सकते, लिखित रूप से उनको नहीं समझाया जा सकता, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करने में पेंटिंग्स काफ़ी हेल्पफुल थी, कि जिन चीज़ों को लिखकर नहीं समझाया जाता उनको चित्र के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है। कई बार जैसे हम देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ हमारी समझ में नहीं आता है, उसको हम जो हमारा फिगर दिया होता है बुक में उसको देखकर समझ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि ना केवल ये जो बुक थी उनको सुंदर बनाती थी, बल्कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी वो चित्र को देखकर भी समझ में आ जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेंटिंग वाज कंसिडर्ड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, कि धीरे धीरे जो पेंटिंग्स थी, जो चित्रकला थी, वो एक विचारों के संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, विचारों की अभिव्यक्ति का भी एक माध्यम बन गया, कि वही जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ें लिखकर नहीं समझाई जा रही हैं, वो चित्र देखकर समझ में आ जाती है। कई बार जो पेंटिंग्स जैसे लगी होती हैं कहीं भी, किसी वॉल पे या कहीं भी हम देखते हैं, तो उस पेंटिंग को देखकर हम समझ जाते हैं कि उस पेंटिंग में क्या कहा जा रहा है। तो ये क्या था कि पेंटिंग एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, ये एक विचारों के संप्रेषण का माध्यम बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज ए मैजिकल आर्ट, कि जो हिस्टोरियन इतिहासकार रहे हैं जो अबुल फजल अकबर के टाइम पीरियड में, इन्होंने पेंटिंग को क्या कहा है, जो चित्रकला है उसको मैजिकल आर्ट, जादुई कला कहा।
तो इसमें हम देखेंगे कि अबुल फजल ने इसको मैजिकल आर्ट क्यों कहा है, क्योंकि अबुल फजल का क्या मानना है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको भी पेंटिंग के द्वारा सजीव दिखाया जा सकता है। आप देखते हो जैसे पेंटिंग में काफ़ी पेंटिंग्स हमें ऐसी लगती हैं कि जो चीज़ें निर्जीव हैं वो एक ऐसी लगती हैं कि वो जीवित है, तो इन एनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी सजीव दिखाया जा सकता है। किसका मानना है, अबुल फजल का, और इसी कारण अबुल फजल ने इसको मैजिकल आर्ट, जादुई कला कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग वाज ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन रूलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, कि जो चित्रकला है, जो पेंटिंग है, वो बाद में शासक और जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे, मतलब निरंकुश मुस्लिम प्रतिनिधि थे, उनके बीच में ये एक टेंशन का सब्जेक्ट बन गया था, एक वाद विवाद का एक विषय बन गया था कि उन दोनों के जो विचार थे इस पे एक नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म में, आगे हम देखेंगे कि मुस्लिम धर्म के जो होली बुक्स हैं जैसे कुरान, हदीस, इनमें क्या कहा गया है कि जो मनुष्य है उसको उसका जो रूप है उसको चित्र के रूप में नहीं बनाया जाना चाहिए। तो मुस्लिम धर्म उस टाइम में इसकी स्वीकृति नहीं देता था कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी पेंटिंग्स बनाई जाए। तो इस वजह से जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके और शासक रूलर्स के बीच में ये एक वाद विवाद का या संघर्ष का विषय बन गया था। नेक्स्ट है हमारा, द उल्मा कॉल्ड फॉर एन इस्लामिक प्रोहिबिशन ऑन द पोर्ट्रायल ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एनश्राइंड इन द कुरान एंड हदीस। तो जैसे हमने बात की, इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो चित्रकला थी उस पर बैन किया गया था। तो उस पे जो उल्मा थे, जो आप लगाओगे जो इस्लामिक या फिर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे मुसलमानों के, उनका क्या कहना था कि जो मुसलमानों की जो पवित्र बुक हैं कुरान और हदीस, जो प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद से संबंधित है, खुद उनमें पैगंबर मोहम्मद ने इन चीज़ों के मनाही की है, इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई है, ये उल्मा का कहना था। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म्स की जो मनुष्य के जो रूप है, यानी मनुष्य रूप का जो चित्र बनाया जाता है उस पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि कुरान और हदीस में कुछ ऐसा लिखा गया है, कोई प्रसंग ऐसा है, कोई घटना ऐसी है जिसमें खुद जो प्रोफेट मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद है, वो खुद इस चीज़ के लिए मनाही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इन दिस साइटेड द प्रोफेट मोहम्मद इज़ फॉरबिडन टू डिपेक्ट लिविंग फॉर्म्स इन ए नेचुरल वे, कि ये जो प्रसंग है जिसकी बात की हमने कि जो कुरान और हदीस में लिखा गया है, तो इस प्रसंग में खुद जो है प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद है, वो मनाही कर रहे हैं किस चीज़ की, जो लिविंग फॉर्म्स हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, या फिर हम लगा सकते हैं मनुष्य हो गए, जो सजीव वस्तुएं हैं उनके लिए मनाही कर रहे हैं कि उनकी जो चित्र है वो नहीं बनाई जानी चाहिए, एक प्राकृतिक तरीके से वो इसके लिए मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि प्रोफेट मोहम्मद का क्या मानना है कि जैसे जो सजीव वस्तुएं हैं उनको बनाने का जो श्रेय है वो किसको देते हैं हम, जैसे गॉड को, कि ईश्वर ने ही सभी को बनाया है। तो प्रोफेट मोहम्मद का क्या कहना है कि जो क्रिएशन पावर है, जो एक सृजन शक्ति है, ये उसका क्या है, उसके इंसल्ट है, हम उस चीज़ का अपमान कर रहे हैं। और जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो इसको सृजन पावर को, जो ये क्रिएशन पावर है, सृजन शक्ति है, इसको अपने हाथ में ले रहा है, क्योंकि ये काम किसका है, गॉड का है। और हम अगर किसी सजीव वस्तु की, सजीव चीज़ों की पेंटिंग बना रहे हैं तो उस काम को हम अपने हाथ में ले रहे हैं, कि जो काम भगवान का है उसको हम कर रहे हैं। तो इसलिए जो इस्लाम के जो बुक्स थी कुरान और हदीस, इसमें पेंटिंग के लिए मना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सरिया चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ में जो सरिया है, शरीयत जिनको बोला जाता है, सरिया शरीयत, उनकी व्याख्या में कुछ चेंज आ गया, उनके जो नियम थे उनमें बदलाव आ गया था। सरिया क्या है यहाँ पे, ये इस्लामिक जो कानून है, जो नियम कानून है, उनको सरिया कहा गया है। जो कुरान और हदीस में मुसलमानों के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, उनको ही सरिया कहा गया है। ठीक है, तो क्या है कि टाइम के साथ जो सरिया थे उनमें
चेंज आने लगा था। और अब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक भी हैं या फिर और अदर रूरल्स ऐसे हैं जो टाइम के साथ जो आर्टिस्ट थे, जो पेंटर थे, उनको अपॉइंटेड करने लगे खुद की जैसे चित्र बनाने के लिए, उनका जो साम्राज्य था उनका चित्र बनाने के लिए, जो भी वो युद्ध जीत के आए हैं उनका चित्र बनाने के लिए। तो उन्होंने ऐसे जो चित्रकार थे उनको नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया अपने साम्राज्य में या अपने जो दरबार था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि और हाँ, इससे पहले जैसे हम देखेंगे कि एक अब जैसे कोई साम्राज्य है तो उस साम्राज्य को वहाँ के चित्रकारों के नाम से भी जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो साम्राज्य था, वो एम्पायर है, वो जो पेंटर थे उनको क्या कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको संरक्षण देंगे तो जो पेंटिंग उस टाइम में बनाई गई वो इतनी मतलब अच्छी पेंटिंग या इतनी खूबसूरत कह सकते हो, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई कि उनकी प्रसिद्धि दूसरे साम्राज्य तक या दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैलने लगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ है बिजाद का। ठीक है, बिजाद ये सफ़ाविद कोर्ट जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे जो मुग़ल शासक थे हुमायूं, वो गए थे सफ़ाविद में। तो बिजाद कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेडिंग द कल्चरल फेम ऑफ द सफ़ाविद कोर्ट फार एंड वाइड। कि जो बिजाद हैं, ये एक चित्रकार हैं, इन्होंने जो सफ़ाविद दरबार के, जो सफ़ाविद थे उनके दरबार की जो सांस्कृतिक प्रसिद्धि थी, कल्चरल फेम था, उसको इन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाया। मतलब उसको दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाने का जो श्रेय है, योगदान है, वो किसको जाता है? बिजाद को जाता है। ठीक है, सफ़ाविदों को जो जाना जाता है वो बिजाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी कारण क्या हुआ, आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान आल्सो मेड देयर वे टू मुग़ल इंडिया। की जो ईरान के आर्टिस्ट थे, ठीक है, ईरान के जो आर्टिस्ट थे, अब हम देखेंगे कि ईरान के आर्टिस्ट मुग़ल इंडिया में, जो मुग़ल भारत है, फिर मुग़ल एम्पायर कह सकते हो, मुग़ल साम्राज्य में आने लगे। वो क्यों आने लगे? ईरान के ही क्यों यहाँ पे दिया गया है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हुमायूं मुग़ल शासक रहे हैं, वो जब शेरशाह सूरी ने उनको इंडिया से निकाल दिया था तो वो कहाँ गए थे? ईरान। ठीक है, ईरान गए थे, कुछ साल वहाँ रहे थे, सफ़ाविद जो कोर्ट था उसमें रहे थे, सफ़ाविद दरबार में। तो जब हुमायूं वापस आए थे तो ईरान के जो आर्टिस्ट थे, जो पेंटर थे, वो उनके साथ में वापस भी आने लगे थे। ठीक है, इसी में दो हैं, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। मीर सैयद अली और अब्दुस समद टू अकम्पनी एम्पेयर हुमायूं टू दिल्ली। और जो मीर सैयद अली और अब्दुस समद हैं, वो जो हुमायूं है, हुमायूं के साथ में वो दिल्ली तक आए थे और उनको हुमायूं ने अपने साथ दिल्ली तक आने के लिए कहा था। और ये दोनों ईरान से ही भारत आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। और बाद के टाइम पीरियड में ये हुमायूं के दरबार के बहुत प्रसिद्ध पेंटर बन गए थे। ठीक है, बाद के टाइम में और भी ऐसे पेंटर जो बाहर से आए थे जिनके बारे में हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रंगीन चित्र की जो मुग़ल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी उनमें किस तरीके से पेंटिंग की गई और किस तरीके से जो चित्रकला थी उस पर वाद विवाद हुआ, और बाद के टाइम पे जो मुस्लिम धर्म था उसने भी कैसे चित्रकला को अपना लिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।